आज़ाद साहब अगर जैसा शख्स हमारी पार्टी के लिए कैंपेन कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। 5 लोग थे भाजपा के पीछे कि भाजपा हार जाएगी, मगर मैं उन गीदड़ों को ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के दिलों में जगह बना बैठी है। जो गरीब को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है ना, उसी चीज़ का परिणाम आपको मिला। पूरे देश में बीजेपी इस वक्त जश्न मना रही है, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत जो है वो दर्ज की है। और ख़ास तौर से मैं बात करूँ कठुआ उधमपुर नशिस्त की, अभी हम बानीहाल में मौजूद है, जहां पर आज बीजेपी की जानिब से एक जश्न यहां पर मनाया गया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम बट के यहां मौजूद है, यानी बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं, आप तस्वीरें देख लीजिए कि सलीम बट से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। ये 4 पार्टियां इकट्ठी हुई थी एक शेर के बच्चे को गिराने की, मगर नरेंद्र भाई मोदी जो है वो शेरनी का बेटा है। वो एक शेरनी का बेटा है, उसकी नसों में शेरनी का दूध घूम रहा है। देखो आज तक ये इकट्ठे कभी तो हुए नहीं थे। अगर कहीं हमारे हिंदुस्तान को इकट्ठा होने की ज़रूरत थी तो जब ज़रूरत थी तो तब तो हुए नहीं। आज जब इलेक्शन की बात आई, या आज भी मेरे गरीब को बांटने की बात इन्होंने की, मगर नरेंद्र भाई मोदी ने इनको ऐसा सबक सिखाया, ये गरीबों की जीत है। अगर ये वोट मिला तो ये गरीबों ने दिया। जो हर पंचायत में 300 मकान मिले, हर पंचायत में हर गरीब के अकाउंट में पैसा मिला। 10 साल से, पिछले 10 साल से राशन फ्री। हम उन लोगों का भी शुक्रगुजार है जिन्होंने वोट दिया, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने नहीं दिया। अभी उनको धीरे धीरे समझ आने लगी है। पिछले 6 महीने के बाद डॉक्टर जितेंद्र जी का दौरा रहेगा। जो मेरे इलाके में पिछली सरकारों ने जो काम नहीं किए वो हम करके दिखाएंगे। और आने वाला कल जो दिल्ली वाले को फैसिलिटी मिलेगी वो मेरे गरीब को भी मिलनी चाहिए, वो मेरे गुजर को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने खाली वोट बैंक के लिए मेरे गुजर को इस्तेमाल किया, मेरे गरीब को, मजलूम को, बेबस को इस्तेमाल किया, खाली वोट बैंक के लिए। एक चावल तोड़े की सियासत की। हम तो चावल की सियासत नहीं करेंगे, हम तो तार की बंडल की सियासत नहीं करेंगे। हम इबादत करेंगे, हम अपने मजलूम के लिए लड़ेंगे। लड़के नहीं मिलेगा तो छीनना भी हमें आता है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान के आईन ने हमें ये राइट्स दिए हैं कि हर गरीब को अपना राइट्स मिलना चाहिए। 5 लोग थे भाजपा के पीछे कि भाजपा हार जाएगी, मगर मैं उन गीदड़ों को ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के दिलों में जगह बना बैठी है। जो गरीब को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है ना, उसी चीज़ का परिणाम आपको मिला। अगर हम 1,40,000 से ही जीते तो वो उन गरीबों की वो वोट से हम जीते हैं। सलीम साहब लोगों के सामने हैं। आज़ाद साहब अगर जैसा शख्स हमारी पार्टी के लिए कैंपेन कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट ठीक रहेगा या इनडायरेक्ट ठीक रहेगा। देखो, एक होता है नलका और एक होती है बड़ी पाइप। पाइप से हाथ मिलाना ठीक रहेगा या नलके से हाथ मिलाना ठीक रहेगा। मेरा कहना यही था कि अगर डायरेक्ट रहोगे ठीक है, इनडायरेक्ट ठीक रहेगा। तो कईयों को अच्छा ये लगा कि आज़ाद साहब ने हमारे लिए कुछ काम किया है, मेरे गरीब को गुमराह किया, फिर वहाँ से वहाँ पहुँचाया। मगर हम कहते कि डायरेक्ट आ जाओ ताकि मेरे गरीब का विकास हो, मेरे गरीब का कहीं खाता दिल्ली में खुले, मेरे गरीब की रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हो। यहाँ बैठ के हमारे पास पार्टी ने नंबर दिया है, जो भी गरीब जुड़ना चाहता है, जो भी पार्टी के कायदे कानून लागू होते हैं वो डायरेक्ट गरीब पास पहुँचे, ताकि उन स्कीमों का फ़ायदा मेरे गरीब के पास